हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज शाम वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। यस, आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। यस, आज आप सबको यही जानने को मिलेगा इस रीडिंग के माध्यम से। एंड रीडिंग आपको जो है रेजोनेट करेगी अगर आप अपने पार्टनर का नाम ले लेते हैं इस रीडिंग के दौरान मन में 3 बार। तो ठीक है। सो इस रीडिंग में खास आपके लिए यही है कि आपको फोकस करना है पूरी तरीके से यहाँ की एनर्जी के ऊपर। ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे फोकस करके और ये रीडिंग को देखना है, क्योंकि ये जो रीडिंग है आप सबके लिए मैं कर रही हूँ। ठीक है ना। सो फुल फोकस होकर के देखना और रीडिंग कैसी लगती है आप ये भी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। तो गाइज मेरा जो है एक तरीके से मैं कहूँगी कि यही रहता है कि मैं आप सबकी एनर्जीज़ को लेकर के यहाँ पे रीड करूँ और आप सबके लिए जितना हो सके यहाँ पे एनर्जी को मैं लेके आ सकूँ। ठीक है। सो उसके लिए मैं प्रे करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और आप सबके लिए जो है आप सबकी हीलिंग भी करती हूँ। जब भी पोर्टल आता है, जैसे कि अभी 1-1 पोर्टल आने वाला है। ठीक है, अब नया साल स्टार्ट होने वाला है तो 1-1 पोर्टल आने वाला है। अब इस 1-1 पोर्टल पे आप लोगों की हीलिंग होगी। तो जो लोग चाहते हैं ना कि आप लोग की फ्री हीलिंग हो सके तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे आप फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए मैं कुछ ना कुछ लेके आती रहती हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं रीडिंग में। सो गाइस चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। मैं आपको कहूँगी फुल फोकस करके रखिएगा। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दिल से लेना है, एकदम सच्चे दिल से लेना। एंड उस व्यक्ति का नाम दिल से लोगे तो आपको भी पॉजिटिव फीलिंग्स जरूर आएंगी। ठीक है। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए, आप कुछ सेकंड्स के लिए फोकस करना है बस। सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। चलिए ओके। सो यहाँ की एनर्जी बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं अपने दोस्तों से कि यार देखिए ये व्यक्ति जो है ना काफी ओपनली बातें करते हुए दिख रहे हैं अपने दोस्तों से। ठीक है, काफी ओपनली बातें करते हुए दिख रहे हैं। एंड उन्होंने कहा कि आप उनकी लाइफ में बैलेंस लेके आते हो, है ना। किसी ने जब आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो वो थोड़ा स्माइल करके बोलते हैं कि बस कुछ अलग ही बात है इनमें, कुछ अलग ही एनर्जीज लगती हैं। सो आपके पार्टनर जो है ना आपके बारे में बातें पहले से कर रहे थे। ठीक है, पहले भी इन्होंने बातें किया था और आपके बारे में अभी भी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। देर देर रात भी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं और ये व्यक्ति के अंदर ना मैं देख पा रही हूँ कि ये जो शाम को बातें कर रहे थे वो उस बारे में भी बातें कर रहे थे कि यार मुझे नींद नहीं आ रही है आजकल, नींद गायब है मेरी आजकल। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद शायद मैं जो है ना मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ उसको लेकर के। आपका डायरेक्टली नाम नहीं ले रहे हैं, पर जब रिलेशनशिप या पास्ट का टॉपिक आया ना तो वो शांत हो गए, है ना। ये व्यक्ति बोलते हैं कि अगर मैं मैसेज करता या करती तो फिर पता नहीं उसका जवाब आता कि नहीं आता, है ना। तो इनके दोस्तों का कहना है कि भाई तू मैसेज नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, फिर तेरा जवाब कहाँ से आएगा। तुझे तेरा जवाब नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर तू खुद से जो है ना इनिशिएट नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा तुझे।
आपके पर्सन का कहना है कि यार मैं परेशान तो इसी बात को लेकर के हूँ ना, कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ बातें नहीं कर पा रहा, कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा। रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, तुम्हें पता ही है। क्यों मैं जो है ये चीज़ें करूँ? क्यों मैं ये बातें करूँ? क्यों मैं ऐसा करूँ? कहीं न कहीं मैं परेशान हूँ यार कि मैं क्या करूँ? मैं कभी सोच रहा हूँ कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ क्या? मैं कुछ बातें नहीं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा शायद। कुछ चीज़ें ना बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा शायद। शायद मुझे लगता है कि यार यही करना होगा, यही करना सही रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना करी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोची हैं और मैंने जो है ना सोच के कुछ करने का भी मतलब ट्राई किया, बट नहीं हो पाता है ना कभी-कभी, हमारे साथ जो है ना ये चीज़ें जो है नहीं हो पाती हैं। मुझे लगता है कि शायद मैं अपने रिश्ते को लेकर के शायद मैं ज़्यादा ही सोच-विचार कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अभी जो है फ़िलहाल मुझे शांत रहना चाहिए और शांत रह कर के ही थोड़ा ऑब्ज़र्व करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है? यार मुझे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी फ़ील होती है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद मैंने गलती करी थी। मैंने गलती करी थी। यार मुझे पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू इतना परेशान होता रहेगा ना, इतना परेशान क्यों हो रहा है? इतनी परेशानी वाली कोई बात भी नहीं है यार। थोड़ा-सा तू समझ, थोड़ा-सा तू जान कि क्या कर रहा है तू, क्या नहीं कर रहा है। ये चीज़ें तुझे समझनी होगी। इस तरीके से होप हार के तू बैठेगा तो नहीं होगा कुछ भी, ठीक है? तो होप मत हार तू। बातें करनी है तुझे तो तू बातें कर, बातें करके देख ले। क्या ही करना है, बातें करना, बातें करने में कोई दिक्कत नहीं है। रिश्ते को जो है आगे तक लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारा रिश्ता आगे तक जाए ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यार तू बातें कर, इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ एक है, बातें करना। बातें करके देखो, समझो कि क्या कह रहा है, ठीक है? चीज़ें क्या हो रही हैं तुम्हारे साथ, रिश्ते किस तरीके से उलझे हुए हैं तुम्हारे। तो अपने रिश्ते को समझो, अपने रिश्ते को जानो, तब तुम्हें पता चलेगा। सो इनके दोस्त जो हैं, काफ़ी इनको मोटिवेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। बट ये जो व्यक्ति है, कहीं न कहीं अपनी जो फीलिंग्स है, अपने जो इमोशंस है, वो छुपा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार क्या ही बताऊँ मैं, कैसे ही बताऊँ मैं? यार मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि मेरे रिश्ते, मेरे नाते कहीं न कहीं बहुत कुछ मैंने जो है ना सैक्रिफ़ाइस किए हैं, बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइसेस किए हैं। बहुत कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे हुआ है मेरे साथ, बहुत चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। यार मेरे रिश्ते इस तरीके से चलेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था एंड मेरे रिश्ते, मेरे नाते कभी इस तरीके से बिखर जाएँगे ना, मैंने कभी भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं जाना। मेरे रिश्ते को मैंने मतलब मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता हूँ। मेरे रिश्ते को मैं बहुत ज़्यादा सही तरीके से डील करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मुझे ना क्लैरिटी मिले और मैं तब जो है उसके लिए एक अच्छा प्रपोज़ल लेके जा सकूँ। मैं ऐसे कैसे जाऊँ यार? थोड़ा-सा मेरे माइंड को हेडेक फ़ील होने लगता है। मुझे लगता है कि यार मैं पता नहीं क्या करूँ, नहीं करूँ या कैसे करूँ, ना करूँ? कुछ आइडिया नहीं लग रहा है मुझे। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार देख, तेरी खुशी किसमें है? पहले ये देख। तेरी खुशी अगर उसमें है, तो वो तेरे लिए बेस्ट है, ठीक है? तेरी खुशी अगर वो है, तो तू उसके ऊपर फ़ोकस कर भाई। मैं तो यही कहूँगी कि तेरी खुशी जहाँ है ना,
वहाँ पे तेरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तेरी खुशी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए तेरे लिए, ठीक है? क्योंकि इंसान जो भी करता है ना अपनी खुशी के लिए करता है, ठीक है? ठीक, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है गाइज़ कि आपके जो पार्टनर हैं, वो अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करने के चक्कर में लगे हुए हैं और आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि देख, वो खुश तो तू खुश और तुम दोनों का साथ है तो तुम दोनों खुश, है ना? तो ये अच्छी चीज़ है ना, ये अच्छी बात है ना। तो इस तरीके से तुम अपने रिश्ते को बैलेंस करो यार। भागना कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा, भागने से कुछ भी नहीं होगा। तुम भागोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, सच में कुछ भी नहीं कर पाओगे। भागना किसी चीज़ का सॉल्यूशन तो नहीं है भाई, नहीं है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम भागना सबसे पहले छोड़ो और तब तुम अपने रिश्ते में आगे बढ़ोगे। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि भई अपने रिश्ते की अहमियत को पहचानो, अपने रिश्ते की खूबसूरती को पहचानो, ठीक है? और तब तुम कोई डिसीज़न लो, तब तुम कोई एक्शन लो, तब तुम जो है ना वो बातें करो, ठीक है? तो ज़्यादा बेहतर लगता है यार। ये चीज़ें तुम्हें खुद सोचनी चाहिए कि क्या कर रहे हो तुम, ठीक है? सो आपके पार्टनर के अंदर जो एनर्जी है ना, वो कह रही है कि भाई आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार मैंने इस बारे में सोचा बहुत ज़्यादा है, कि मैं खुश हूँ, ना खुश हूँ या क्या करूँ, मैं किसकी बातें मानूँ, ना मानूँ, किसके बारे में जो है चीज़ें जो हैं वो सही हैं, नहीं हैं। यार मैं इन चीज़ों में फँस के रह गया हूँ, सच कहूँ तो। लेकिन मैं फँसना नहीं चाहता, ठीक है? फँसना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बिंग मैं फ़ील करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फ़ील करता हूँ मैं, इसी वजह से क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती है। और कभी सोचा कि हाँ, ठीक है, मैं क्लैरिटी के साथ जो है ना अपने रिश्ते को बचा लूँगा। अपने रिश्ते में मैं पूरा 100% मैं अपना दूँगा। कभी भी जो है ना, मैं अपने रिश्ते को उस तरीके से नहीं देखता। मुझे चाहिए मेरा रिश्ता पॉज़िटिव वे में चाहिए। मुझे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर डिस्टर्बेंस फ़ील होता है, क्योंकि यार मुझे लगता था कि यार मैंने कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती करी, गलतियाँ मैंने करी हैं। उसके ऊपर लोगों ने कहा, क्या कुछ कहा और मैंने चुपचाप मान लिया यार। ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही है, बहुत बड़ी गलती। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हूँ, सच में कहूँ तो, मैं परेशान हूँ। इनके दोस्त कहते हैं कि यार परेशान क्यों है तू? परेशान इसलिए है क्योंकि तुझे कोई समझा नहीं रहा। तेरी फैमिली में कोई नहीं है जो तुझे सही तरीके से समझा सके, जो तुझे सही तरीके से बता सके। सो तू खुश रह सकता है उसके साथ, फैमिली बना यार, दूसरों की बातें छोड़। तेरी फैमिली भी अगर तुझे नहीं समझा पाती है तो बातें बेकार हैं यार। इस तरीके से बातें तू करके ना अपना टाइम तू वेस्ट कर रहा है, ठीक है? अब तक तो तूने उसको प्रपोज़ भी कर दिया होता, अब तक तू अपनी लाइफ़ स्टार्ट भी कर चुका होता अगर तूने सही तरीके से चीज़ों को समझा होता तो, ठीक है? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मेरे अंदर जो है ना आग लगी है, उसे देखने की, उसे चाहने की, उसे पाने की। सच कहूँ तो मेरे अंदर जो है ना वो चाहत आज से नहीं है, बहुत टाइम से है, ठीक है? आज से नहीं है।
मैं बहुत परेशान सा हूँ, मैं अपने लाइफ को एकदम से डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ यार। 2-2 तरीके की चीज़ें जब मेरी लाइफ में चल रही है ना, तो मैं एकदम से परेशान हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ? लेकिन मेरा मन करता है मैं उसके तरफ जाऊँ, मेरा दिल कहता है कि मुझे उसकी तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है? मुझे उसकी तरफ ही जाना चाहिए। कहीं न कहीं मैं परेशान हूँ। तो इनके दोस्त कहते हैं, "यार परेशान होने से कुछ समाधान मिलता है क्या? तू लॉजिकल होकर के सोच।" ठीक है? लॉजिकल होकर के सोच। जितना लॉजिकल होगा उतनी क्लैरिटी तुझे मिलेगी, ठीक है? जितना ही लॉजिकल होगा ना उतनी ही क्लैरिटी तुझे मिलेगी, अदरवाइज़ तुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। समझ ले तू, ठीक है? तुझे क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सो जितना प्रैक्टिकल रहना है ना तू रह के देख। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार वही तो रहा नहीं जा रहा है, वही तो प्रॉब्लम है ना। यार मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या? रिश्ते को मैं कैसे समझाऊँ? मैं रिश्ते को कैसे समझूँ, मैं कैसे डील करूँ यार? मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा पेन है कि मैं कहीं न कहीं अंदर ही अंदर एकदम से जैसे लगता है ना जैसे अंदर से टूट-सा गया हूँ, अंदर से तकलीफ़ में हूँ। मैं क्या ही कहूँ यार, मुझे कभी-कभी लगता है ना कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो मुझे अपने सोच पे कंट्रोल करना होगा, फिर लगता है कि नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोचूँगा तो किसके बारे में सोचूँगा, है ना? तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं यार, बहुत पेन होता है मुझे, बहुत ही पेन। यार इतना पेन होगा मुझे पता नहीं था। ठीक है? सो आपके जो पार्टनर के दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार सब कुछ सोचना बंद कर। ये सब कुछ सोचना बंद कर तू। इतना ज़्यादा सोचेगा ना, तो तेरा तो यही होना है। तू कभी फिर क्लियर होकर के नहीं कर पाएगा कुछ भी। कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू समझ ले ना फिर। अपने रिश्ते में तू यार इस तरीके से रहेगा तो क्या ही कर पाएगा यार तू? मैं तो यही सोच के परेशान हूँ यार, तुझे अभी इतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो बाद में आगे जाके तुझे क्या क्लैरिटी मिलेगी यार? क्या ही क्लैरिटी मिलेगी तुझे? मुझे मुझे पता नहीं क्या नहीं है बट मेरे साथ जो मेरे जो रिश्ते हैं ना, उसको मैं बहुत क्लियर क्लियर करके मैं देखता हूँ। बहुत ज़्यादा क्लियर करके देखता हूँ। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं मिलना चाहता हूँ उससे। मैं चाहता हूँ कि मैं बात करके देखूँ, मैं सारी चीज़ों को क्लियर करके देखूँ, मैं रिश्ते को क्लियर करके देखूँ। सब कुछ मैं समझ जाऊँगा। सब कुछ
मुझे सब कुछ समझने में टाइम नहीं लगेगा। मुझे सब कुछ करना है। मुझे सब कुछ करके ही आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा जो है ना अंदर ही अंदर वो बेचैनी होने लगती है। अंदर से बहुत बेचैन हूँ मैं। क्या ही करूँ मैं? यार मेरे रिश्ते ऐसे हो चुके हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं यार तू समझना चाहेगा तब तुझे समझ में आएगा ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तू क्रॉस रोड पे खड़ा रहेगा तो तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तू तू आंखें बंद करके देख रहा है तो कुछ तुझे दिखेगा थोड़ी। तू आंखें खोल के देख। कोई भी चीज होती है ना तो आंखें खोल के हमें देखनी होती है, तब हमें दिखाई देती है। तो आंखें खोल के देखेगा ना तो तुझे समझ में आएगा। ठीक है? समझने की कोशिश करेगा तब तो। आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं अ, वो कहते हैं कि यार मैं डरता हूँ। ठीक है, मैं डरता हूँ कि मैं कुछ गलत ना कर दूं या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो कैसे होगा। यार मैं उसके साथ कभी कोई गलत नहीं करना चाहता, कभी कोई गलती करने का जो है ना मैंने सोचा नहीं था कि मैं उसके साथ कुछ गलत करूंगा या उसके साथ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। यार मैं करूँ तो करूँ क्या है? मेरे अंदर कभी स्ट्रेंथ आता है, कभी पावर आती है, लगता है कि मैं हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सब कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं नहीं करना चाहता। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एक्चुअल में मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे डर लगता है। कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि अगर मैं अभी कुछ करूँ ना तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगी। मुझे पक्का रिजेक्ट करेगी वो। बहुत ज्यादा मुझे अंदर से ना डर लग रहा है। ठीक है, अंदर ही अंदर मैं डर रहा हूँ। क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा है। इनके दोस्त कहते हैं कि यार या तो तू रिश्ता तोड़ दे, खत्म कर दे, है ना, या तो तू आगे बढ़, तुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। तेरे पास दो ही ऑप्शन है। तुझे या तो अपने पैर को पीछे खींचना है या अपने पैर को तो इस तरीके से आगे बढ़ा कि फिर तुझे पीछे देखने की जरूरत ही ना पड़े। फिर तुझे जो है ना वो करने की जरूरत ही ना पड़े, तुझे फिर सोचने का जरूरत ही ना पड़े। तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से खुद को जो है वो मोटिवेट कर, खुद को आगे लेके जा। अपने रिश्ते को तू समझ यार। अपने रिश्ते को तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? तेरे रिश्ते में अगर तुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, फिर तुझे क्लैरिटी कभी नहीं मिलने वाली है भाई। मैं पहले ही बता देता हूँ तुझको। कहीं ना कहीं तू गलत कर रहा है। ठीक है? तो आपके पार्टनर का कहना है कि यार मैं उसकी कदर करता हूँ। मुझे मुझे ना उससे प्यार है। यार मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता।
दूर जाके मैं कभी भी मतलब वो नहीं करना चाहता, मतलब लगता है जैसे उसके साथ मेरा सब कुछ है यार। वो मैच्योर है यार, सबसे अच्छी बात ये है कि वो मैच्योर है, वो मुझे संभाल सकती है। ठीक है, मुझे वो बहुत मतलब लगता है कि यार किसी से मैं कनेक्टेड हूँ ना, तो बस उससे कनेक्टेड हूँ। किसी और से कुछ वो फीलिंग नहीं आती यार। मैं पॉजिटिव हूँ उसको लेकर, मैं पॉजिटिविटी के साथ उसके साथ रिश्ते को लेके सही करना चाहता हूँ। मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता, सच कहूँ तो। रिश्ते को बहुत सही तरीके से डील करना, अच्छे तरीके से हर एक चीज करना, मुझे मुझे पता है मुझे क्या करना है, नहीं करना है। यार मुझे अपने रिश्ते के लिए बहुत चीजें करनी पड़ेंगी और मैं कर लूंगा। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा फिर से फिर से अपने आप को मोटिवेट करना ही होगा। ठीक है, फिर से मुझे अपने आप को मोटिवेट करना होगा। शायद मैं अपने रिश्ते को अब अच्छे तरीके से संभाल पाऊँ। शायद मुझे लगता है कि मैं अपने रिश्ते में कुछ अब जो है कुछ कर पाऊँ यार। एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि मैं कर पाऊँ। मेरे रिश्ते को मैं अब कैसे भी करके मेरे रिश्ते को मैं अब आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। मेरे रिश्ते को अब जो है ना, मैं वो बनाना चाहता हूँ। मेरे रिश्ते में वो नेगेटिविटी मैं नहीं रखना चाहता। मेरे रिश्ते को जो है ना, वो पॉज़िटिविटी के साथ जो है ना मैं हैंडल करना चाहता हूँ। कहीं न कहीं मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते थे। मेरे रिश्ते में बहुत चीज़ें हो सकती थी। बट अब लगता है कि नहीं, अब जो है नहीं करना चाहिए, या अब जो है नहीं जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि यार मेरे रिश्ते में अब जो है मुझे अ, आगे बढ़ना है। अब मुझे लगता है कि मैं शायद अपने रिश्ते को लेकर बहुत कुछ कह दूँगा, बहुत कुछ कहने की इच्छा होती है मेरी। शायद मैं अपने रिश्ते में जानबूझ के इतना जो है ना हो गया हूँ, तो मुझे अब आगे बढ़ना है। सो गाइज़, ओवरऑल आज रीडिंग में यही दिखा है मुझे। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।